अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ लोगों की ये शिकायत है, शिकायत के साथ साथ सवाल भी है कि भाई हमने प्लस्तर करवाया है लेकिन 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद हमारे प्लस्तर में जो है वो क्रैक्स आना शुरू हो गए हैं। तो इसकी क्या बुनियादी वजह क्या हो सकती है, वही आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। वो कौन सी गलतियां जो प्लस्तर के दौरान की जाती हैं। सबसे पहले इस बात का ख्याल रहे कि जब आपका ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हो जाए उसके बाद आप 2 या 3 मंथ का बीच में गैप लें। आज आपकी चुनाई ढांचा मुकम्मल हो गया तो 2 या 3 महीने के बाद आप जो है वो प्लस्तर स्टार्ट करें। ऐसा होता है कि हम बर वक्त प्लस्तर शुरू कर देते हैं, तराई वगैरह लगाते हैं, वो पानी बुनियादों वगैरह में जाता है, फिर जो है वो हमारा पूरा ढांचा थोड़ा बहुत लचक लेता है। उससे ये होता है कि हमारे प्लस्तर में जो है वो गैप आ जाते हैं। तो सबसे पहले इस बात का ख्याल रहे कि आपकी जो चुनाई है ब्रिक्स वाल का वो बिल्कुल रफ होना चाहिए। चुनाई रफ, इसको भूखी चुनाई भी बोला जाता है। चुनाई रफ का ये मतलब है कि आपकी जो चुनाई है उसमें दरज खाली होनी चाहिए ताकि आपका जो प्लस्तर है वो दीवार से चिपक कर रहे। आजकल ऐसा किया जाता है कि चुनाई बिल्कुल प्लेन कर दी जाती है, बाद में जो है वो प्लस्तर दीवार को छोड़ देता है। तो इस बात का ख्याल रहे कि आपकी जो चुनाई है वो रफ होनी चाहिए। साथ ही साथ आप कॉलम को भी देखें। अगर आपके कॉलम आपने इस्तेमाल किए हैं तो आपका कॉलम अगर बिल्कुल प्लेन है तो उसको ग्राइंडर की मदद से या छानी हथौड़ा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको भी आप जो है वो रफ कर दें। साथ ही साथ आप लेंटर का भी ध्यान मारें। आजकल जो है वो प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है लेंटर में, तो उसको भी देखें। अगर वो भी रफ करने वाला है तो उसको भी आप जो है वो रफ कर दें। तो दूसरे नंबर पर जो चीज़ आती है जाली का इस्तेमाल। जाली का इस्तेमाल आपने वहां पर करना है जहां पर आपका कॉलम और ईंटों का ज्वाइंट आ रहा है, जहां पर कॉलम और ईंटों का जोड़ है वहां पर आप जो है जाली का इस्तेमाल करें। पहले आप जाली लगाएं, फिर उसको रफ करें, फिर जो है ऊपर से आप उसको प्लास्टर करें। अक्सर ऐसा होता है कि साल या 2 साल बाद कॉलम और ईंटें छोड़ देती हैं, फिर ऐसा होता है कि आपके प्लास्टर में जो है वो गैप आ जाता है, क्रैक्स आ जाते हैं। तीसरे नंबर पर जो चीज़ आती है वो ये है कि नीरू का इस्तेमाल करें। हमारी जुबान में इसको नीरू भी बोला जाता है, गोला भी बोला जाता है, सीमेंट भी बोला जाता है। नीरू का इस्तेमाल करें। अक्सर ऐसा होता है आजकल के दीवार की तराई ठीक होती है, मिस्त्री ऐसा करते हैं कि सूखा सीमेंट लेकर जो है वो उस पर मार देते हैं। उससे ये होता है कि पूरी दीवार पर वो प्रॉपर तरीके से नहीं लगता। जहाँ पर जगह रह गई है, यहाँ पर जगह रह गई है, वो जहाँ पर आपकी जगह रह जाती है वहाँ से ये होता है कि प्लास्टर जो है वो दीवार को छोड़ देता है। तो नीरू का इस्तेमाल करें। सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊं तो सीमेंट आप जो है वो घोल कर इस्तेमाल करें जो आपने दीवार पर लगाना है। नीरू का इस्तेमाल। उसके बाद जो चीज़ आती है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप इस बात का ख्याल रखें कि आपकी जो तराई है वो ठीक होनी चाहिए। शुरू से लेकर आखिर तक आपकी जो है वो चुनाई ठीक होनी चाहिए। चुनाई किस तरह ठीक होनी चाहिए? पहले आपकी दीवार जो है वो
100% तराई में होनी चाहिए। जब आपकी दीवार, पहली वीडियो में मैंने बताया था कि जब आपकी दीवार तैयार होगी आपका काम भी निकलेगा, उसके बाद आपके प्लास्टर की जो फिनिशिंग है वो भी जो है वो ठीक निकलेगी, मजबूती भी जो है वो ज़्यादा होगी। उसके बाद तराई आ गई, पहले आपकी दीवार तैयार होनी चाहिए। जब आपका प्लास्टर मुकम्मल हो जाए तो तकरीबन 2 या 3 दिन आप उसको जो है वो तराई लगाएं। इससे ये होगा कि आपकी प्लास्टर की जो मजबूती है वो ज़्यादा होगी। 5वें नंबर पर जो चीज़ आती है वो ये है कि आप मसाला एक दफ़ा बिल्कुल मत बनाएं। अक्सर मिस्त्री हजरात ऐसा करते हैं कि सुबह आया, एक दफ़ा जो है वो पूरे दिन का मसाला बनवा देते हैं, फिर वो पूरे दिन जो है वो चलता रहता है। 12 बजे लंच टाइम हो जाता है, 1 बजे फिर वो मसाला वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है। तो उससे ये होता है कि आपका मसाला जो है वो मर जाता है, उसकी ताकत जो होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। कोशिश रहे कि 2 घंटे के बाद आप जो है वो मसाला नया तैयार करें, फिर 2 घंटे के बाद नया तैयार कर लें, फिर 2 घंटे के बाद नया तैयार, 1 बोरी का तैयार करें, उसको आप इस्तेमाल कर लें, फिर 1 बोरी का इस्तेमाल बना लें, फिर आप उसको जो है वो इस्तेमाल कर लें। अब यहाँ बिल्कुल ये चीज़ नहीं है कि आपने 1 बोरी के बनाना है, ये आपकी काम पर डिपेंड करता है। अगर आपका काम थोड़ा है तो आप थोड़ा भी बना सकते हैं, अगर आपका काम ज़्यादा है तो आप 2 बोरी का भी जो है वो बना सकते हैं। मसाला, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो जो है वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर प्लास्टर के मुताल्लिक़ कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे जो है वो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक यार ज़रूर किया करो, मेरी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं घर की तामीर के मुताल्लिक़ वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, वो आसानी से आप तक पहुँच सकें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।